हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है त्यान जैसे ही कंपनी पहुंची लिन ने उसे अपने ऑफिस बुला लिया था। इस पर त्यान भी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए फौरन से उसके पास पहुंच गई। लिन पहले से ही गुस्से में बैठी उसकी रिज्यूमे चेक कर रही थी एंड त्यान जाते ही सारा मामला समझ गई। फिर रोते हुए सॉरी करने लगी। बताती है कि मैंने किनेची को ये सब पहले से ही बता रखा है, बस तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना, ना ही मुझे मेरे अंकल की वजह से नफरत करना। और हम देखते हैं कि लिन को उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था और ये जानने के बाद कि किनेची सब कुछ पहले से ही जानती है, अब वो और भी ज्यादा रिलैक्स हो गई। उसने त्यान को माफ कर दिया ये कहकर कि मुझे बुरा लगा कि ये सब कुछ मुझे चेनमिन से पता चला, तुम्हें मुझे खुद बताना चाहिए था। अब रोना बंद करो और आइंदा ऐसी कोई गलती मत करना। आफ्टर दैट त्यान जाती है चेनमिन के पास, उसे कड़ी कड़ी सुनाती है कि वो सोशल मीडिया पर क्या बकवासियात फैला रहा है। कंपनी छोड़ने का डिसीजन तुम्हारा अपना था, तो ये सारा ब्लेम तुम किनेची पर कैसे डाल सकते हो। इधर चेनमिन को कुछ समझ नहीं आ रही कि त्यान कहना क्या चाहती है। फिर त्यान वही उसके कंप्यूटर से उसको उसकी की हुई पोस्ट दिखाने लगी, जिसे पढ़ने के बाद चेनमिन बोला कि ये उसने नहीं की, ना ही वो इस बारे में कुछ जानता है। यानी कि ये सारा खेल एक बार फिर से मिस्टर थाई ने खेला है, लेकिन त्यान उसका भरोसा क्यों करती, उससे लड़ने लग जाती है। चैंग आकर उसे हाथ से पकड़ते हुए घर ले जाने लगा और यहाँ चेनमिन मिस्टर ताई से लड़ पड़ा। तो तुमने मुझे इतना सारा काम देकर बर्डनाइज इसलिए किया ताकि तुम मेरे पीछे ये खेल रचाकर किनेची को हर्ट कर सको। मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही एक्सपोज कर दूंगा। मिस्टर ताई बोला, तुम्हारी बातों का भरोसा अब कौन करने वाला है, तुम कर लो जो कर सकते हो। चेनमिन को काफी ज्यादा गुस्सा आया, वो ये जॉब छोड़ना तो चाहता था मगर मिस्टर ताई को एक्सपोज किए बगैर नहीं। अगले ही सीन में हम उसे किनेची के घर के बाहर ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जो शायद विदाउट ड्रिंक माफी भी नहीं मांग पा रहा था। इससे पहले कि वो अंदर जा पाता, बायहन उसे रोक देता है। उससे बुरी तरह से पेश आने लगा कि किनेची आज जिस भी हालत में है वो तुम्हारी वजह से है, ना तो मैं तुम्हें उसे देखने दूंगा और ना ही मिलने। चेनमिन को भी काफी हद तक अपनी गलती का एहसास हो गया था, यहाँ तक कि वो बायहन के इतने बुरे रवैये पर भी कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं देता। लिन को दिखाया जाता है जो किनेची की इस हालत के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, उसे स्लीपिंग पिल्स देकर सुला दिया था। किसी भी तरह करके वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके किनेची को एक नया एनवायरनमेंट देना चाहती थी। दूसरी तरफ लिएंजी को दिखाया जाता है जिसने इंटरनेट पर किनेची के बारे में सब कुछ देख लिया था। वो भी काफी ज्यादा वरीड हो जाती है और किसी भी हाल में अपनी आइडल को डाउन होने नहीं देना चाहती। बायहन उसे समझाने लगा कि वो एक ड्रीम मेकर है, जल्दी ही ये सब कुछ भूल जाएगी, पर वो सेंसिटिव भी तो है, ये बात लिएंजी कैसे इग्नोर कर सकती थी। किनेची को नॉर्मल लाइफ में वापस लाने के लिए इन दोनों ने ही एक प्लान बनाया था, जिसमें ये लोग किनेची को इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में चेनमिन हेल्प लेने के लिए त्यान के पास आता है मेडाई कोमी को रिवील करने के लिए, पर उसे तो लगा कि चेनमिन उससे बदला लेना चाहता है, कल उसने जो कुछ भी उसके साथ किया। चेनमिन उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख के उसे सारी सिचुएशन बताता है, जिस पर त्यान बोली, मैं तुम्हें पसंद जरूर करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क ले लूँ। नेक्स्ट सीन में किनेची को काफी मायूसी वाली बातें करते हुए दिखाया जाता है कि वो अब कुछ भी ड्रा नहीं कर सकती, उसने चेनमिन को भी हर्ट कर दिया है। एंड लिन उसे समझाती है कि अगर चेनमिन नहीं रहा तो क्या हुआ, हम इतने सारे सिंसियर लोग तो तुम्हारे साथ है ना, भूल जाओ वो सारी बातें और थोड़ा सा आराम कर लो। आफ्टर दैट बायहन अपना प्लान बताता है लिन को, इस पर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसमें इनकी हेल्प करने वाली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग बायहन खुद किनेची को उठाते हुए लाता है उसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए, जो कि वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन बायहन उसे इसके लिए इंसिस्ट करता है। तभी उसे लिएंजी की कॉल आई। प्लान के अकॉर्डिंग लिएंजी उसको अपने पास बुलाती है, ये कहकर के मैं आपको मिस कर रही हूँ और मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज ही मुझे विजिट जरूर कर लेना। किनेची को लिएंजी बहुत ज्यादा प्यारी थी, तो वो उसकी बात को रिफ्यूज कैसे कर सकती है। और अगले ही सीन में हमें उसे लिएंजी के पास दिखाया गया। उससे वो इम्पोर्टेंट चीज पूछती है जो वो इसे बताने वाली थी। इस पर लिएंजी ने उसको एक डायरी दिखाई जिसमें उसने अपनी सारी ही विशेष लिख रखी थी, जिसे वो अपनी इस छोटी सी लाइफ में कंप्लीट करना चाहती है। बताने लगी कि मेरे लिए तो इस हॉस्पिटल से निकलना काफी मुश्किल बात है और क्या पता मेरी लाइफ यहीं पर खत्म हो जाए, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को बोला है कि वो दोनों मेरी बर्थडे से पहले पहले ये सारी विशेष फुलफिल कर दे, लेकिन वो लोग काम में काफी ज्यादा बिजी है। आई होप कि वो दोनों ये कर सके। ये सब कुछ कहकर लिएंजी सिर्फ किनेची को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती थी और फॉर्चुनेटली हमारी किनेची ब्लैकमेल हो भी गई। कहने लगी आजकल वैसे भी मुझसे कुछ ड्रॉ नहीं किया जा रहा, तो क्यों
ना मैं तुम्हारे लिए सारी विशेष फुलफिल करूं। लिएंजी उसको हक करके थैंक यू करती है और मिशन कंप्लीट हो गया मैसेज करके बायहन को भी बता दिया। किनेची इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि उसे सच में लगा लिएंजी की कंडीशन ठीक नहीं है। अभी तो वो इतनी छोटी है, दुनिया में कुछ भी नहीं देखा, मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ भी हो जाए। इधर बायहन उसे यकीन दिलाने लगा कि मैं हूँ ना, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तियान उसके लिए रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मगर चेनमिन जबरदस्ती उसे अपने साथ ले आया। कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, अगर तुम ऐसे ही नर्वस होती रही तो फिर तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। बस कॉन्फिडेंट होकर जैसा मैंने करने को कहा है वैसा ही करती रहना। बेचारी तियान ये सब कुछ करना तो नहीं चाहती थी, मगर चेनमिन और किनेची के लिए उसे ये रिस्क भी लेना पड़ा। रोने की एक्टिंग करते हुए जाती है मिस्टर ताई के पास, उसे बताती है कि मुझे बाइकी स्टूडियो ने निकाल दिया है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मिस्टर थाई भी उसका अंकल ठहरा उसे चुप कराता है, उसे बताता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो जॉब छोड़ दो, बस तुम हो के लोगों के फैंसी बातों में आ जाती हो, अब रोने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ मेरे साथ ही काम करना। दूसरी तरफ से चेनमिन आ जाता है उस पर तंज करने के लिए, ये कहते हुए कि अब पता चला तुम्हें मैं वो जॉब छोड़कर क्यों आया था, बड़ी आई मुझे गद्दार कहने वाली, अब तो खुद भी मुंह उठाकर यहाँ हेल्प मांगने के लिए आ गई हो। तियान बोली मुझे अपनी तरह मत समझो, तुम यहाँ भी एक छोटे से एम्प्लॉय हो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से भी उठाकर बाहर पिकवा दूँ। इसी बात को लेकर ये दोनों लड़ने लग गए और शायद यही तो करना चाहते थे। मिस्टर ताई इन दोनों को खामोश करवाते हुए कहता है कि जो कुछ हुआ वो तो वैसे भी हो चुका, अब हमें बाइक स्टूडियो को इतना डिग्रेड करना है कि उसका नामो निशान भी खत्म हो जाए। जैसे कि हमने प्लान बनाया हुआ है बाइक स्टूडियो को बैड रेटिंग देने की, बस तुम लोग भी आपस में आर्गिंग छोड़कर इस काम पर शुरू हो जाओ। नेक्स्ट सीन में बायहन किनेची को रेडी होने के लिए कहता है, बिकॉज उसे अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग लिएंजी के विशेष को पूरा करना था। यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए तो किनेची को लगा कि जैसे ये लिएंजी और बायहन का प्लान है, मगर बात बदलने में तो बायहन भी माहिर ठहरा। इसके बाद किनेची को उस फेक पैरेलल वर्ल्ड में लेकर जाता है जहाँ किनेची को हमेशा जाना पसंद था। दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और साथ ही साथ लिएंजी के लिए मोमेंट्स को रिकॉर्ड करते गए। जो विश पूरी होती गई उस पर टिक का निशान लगाते हैं। वैसे ये विशेष लिएंजी की नहीं बल्कि ये सारी विशेष किनेची की थी, जिसके बारे में बायहन ने उसे बताया था और उसने ये सारी विशेष अपनी डायरी में नोट कर ली थी। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।